Hello everyone, welcome to Root and Rise. I am Himani, your parenting coach. I am so glad that you all are here. Your parenting style shapes your child's future. कैसे? तो चलिए आज बात करते हैं कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में. नंबर 1, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल. रूल्स प्लस लव इक्वल्स टू हेल्दी ग्रोथ. इस पेरेंटिंग स्टाइल में ना पेरेंट्स ने रूल्स और बाउंड्री सेट किया होता है, लेकिन कभी किसी सिचुएशन में उनको लगता है ना कि उनको बच्चे की बात सुननी चाहिए, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है जहाँ पेरेंट्स बच्चे की बात सुनते हैं, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हैं, डिसमिस नहीं करते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज इस पेरेंटिंग स्टाइल में ना तो प्यार कॉम्प्रोमाइज़ होता है बच्चे के लिए और ना ही रूल्स या डिसिप्लिन के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है. एग्जाम्पल फॉर बच्चे ने ना कभी एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम के लिए डिमांड किया. पेरेंट्स आस्क, पहले हम आपका होमवर्क फिनिश करें, उसके बाद वी कैन हैव 10 मोर मिनट्स. सो यहाँ क्या हुआ, पेरेंट ने बच्चे को रूल्स को फॉलो करना भी सिखाया और वो भी बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के, बिना बच्चे पे गुस्सा किए, बिना बच्चे पे रूल्स को थोपे हुए. राइट? सो दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज़ माई फेवरेट. आप लोग भी ना मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपका फेवरेट पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है. नंबर 2, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल और द स्ट्रिक्ट पेरेंट. इसको ना आप मोस्टली पेरेंट्स हमारे टाइम में जो पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो करते थे ना उससे कोरिलेट कर सकते हैं. बिकॉज हमारे टाइम में एवरी सेकंड पेरेंट यूज्ड टू बी द स्ट्रिक्ट वन, क्योंकि उन्हें सिखाया ही वही जाता था कि बच्चे प्यार से नहीं समझते हैं, बच्चे समझते हैं डांट से या मार से. राइट? सो इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस होता है कि अगर पेरेंट्स ने कोई रूल्स या रेगुलेशंस बच्चे को बता दिए तो बिना किसी सवाल जवाब के या बिना किसी भी तरह के किसी लॉजिक के पेरेंट्स ने जो बोल दिया है उसे सिर्फ फॉलो करें, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट. इसको भी ना हम एक एग्जाम्पल पे समझ सकते हैं. आप सब ने शायद वो मूवी तो देखी होगी, मोहब्बतें, शाहरुख खान, ऐश्वर्या एंड मिस्टर बच्चन वाली. सो उसमें जो मिस्टर बच्चन का कैरेक्टर था ना वो इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में एकदम फिट बैठता है. और आप 3 इडियट्स में वायरस का कैरेक्टर भी ले सकते हैं, जहाँ पर तुम्हें कुछ भी करना है, मरो गिरो, लेकिन आपको इंजीनियरिंग पास करना है और आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना ही बनना है. सो यहाँ क्या है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चे के ऊपर थोप दी. आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर बच्चा आपकी बात समझ भी रहा है तो उसे भी किसी लॉजिक की या किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि आपकी ये एक्सपेक्टेशंस बच्चे से हैं क्यों. एंड दिस पेरेंटिंग स्टाइल डायरेक्टली अफेक्ट द बॉन्ड बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. नंबर 3, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल और द लीनियंट पेरेंट. जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, द लीनियंट पेरेंट, कि यहाँ पर रूल्स या डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है दैट डजंट मैटर. बच्चा जो बोल रहा है, जैसा बोल रहा है, बच्चे की जो भी जिद है, बस प्यार में उसको पूरा कर दो. अरे बच्चा है, पूरा कर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ जाएगा, चिल्लाने की क्या ज़रूरत है या समझाने की क्या ज़रूरत है. राइट? बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ बैलेंस अप्रोच. यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को ना आगे जाकर सेल्फ रेगुलेशन या रूल्स को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि हमने तो बच्चे के चाइल्डहुड में बच्चे को वो चीज़ें कभी सिखाई ही नहीं ना. बच्चे ने जो मांगा, जैसा मांगा, हमने उसे बिल्कुल वैसा दे दिया. हमने बच्चे को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया. राइट? इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए अपना लव एक्सप्रेस करते थे ना, कि जैसा हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, मीठा खाना है, जितना मीठा खाना है उतना मीठा खाओ, जहाँ जाना है जा सकते हो, उस तरह का कुछ. कि अगर आप बच्चे की सारी जिद मान रहे हो, बच्चे की सारी बातें मान रहे हो, तो ही आप उस बच्चे से प्यार करते हो. और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए या आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कह दिया बच्चे को, तो आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हो. एंड दिस पेरेंटिंग स्टाइल लीड्स टू lack of self-control and difficulty in following rule, which is not a good thing ना. Number 4, uninvolved parenting style. जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अनइन्वॉल्व, कि जहाँ पर पेरेंट्स
बच्चे के साथ इन्वॉल्व ही नहीं है। बच्चा जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, बिना किसी की गाइडेंस के या बिना किसी सुपरविजन के कर रहा है। अगर बच्चा फ़ोन देख रहा है तो घंटों वो फिर फ़ोन ही देखे जा रहा है। अगर बच्चा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, सेल्फ प्ले कर रहा है, तो घंटों बच्चा सिर्फ और सिर्फ वो सोलिटरी प्ले या सेल्फ प्ले करता ही जा रहा है। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो बच्चे को राइट डायरेक्शन दे सके या उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बैलेंस वे में फॉलो करना सिखा सके। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चा जो भी कर रहा है वो उस एक्टिविटी को एक्सेस में करता ही चला जा रहा है, या कोई चीज़ें जो उसके बेनिफिट के लिए अगर वो नहीं कर रहा है तो कोई वहाँ पर है भी नहीं उसको ये इंस्ट्रक्शंस देने वाला कि बच्चा आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो डियर पेरेंट्स, पेरेंटिंग अप्रोच ना कोई भी हो, बट यहाँ पर ना जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो है राइट बैलेंस, कि आप सारी चीज़ें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की भी नहीं उठा सकते। अगर आप 80% चीज़ें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल से उठा रहे हो तो मे बी आपको 5 या 10% थोड़ा सा अप्रोच अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का भी अप्लाई करना पड़े। वहीं पर कुछ चीज़ें आपका बच्चा ऐसे सीखे जहाँ पर आप बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल ना हो, या वहाँ पर आप कुछ परसेंटेज ऑफ पार्ट अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग से ले सकते हैं कि आपने बच्चे को कुछ चीज़ों को रियल एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ा है, एंड यू वांट कि आपका बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखे, ना कि आपकी कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ भी ना आप अनइन्वॉल्व या फिर आप मिसिंग नहीं हो अपने बच्चे की लाइफ से, आप प्रेजेंट हो। सो डियर पेरेंट्स, बैलेंस इज द की। बी द पेरेंट योर चाइल्ड नीड्स, not wants. Thank you. Let's grow together. Bye. See you in the next video.